नमस्कार, मैं हूं लिमेश पारेख और आप अभी देख रहे हैं दूसरा चैप्टर का पहला वीडियो जिसका नाम है CRM एडमिन क्विक स्टार्ट गाइड। तो इसमें हम सीखेंगे कि आपने CRM शुरू करने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए और कितना जल्दी आप इसको कॉन्फ़िगर कर लें ताकि आपका टीम उसको यूज़ करना शुरू कर दे। आइए समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ का हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि क्विक स्टार्ट ज़रूरी क्यों है। कि ऐसा नहीं कर सकते कि आप पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन कर लो, बहुत अच्छी तरह से डिटेल में कर लो। ये हमने पहले चैप्टर में भी बहुत डिटेल में देखा था, यहाँ पे वापस उसको थोड़ा समझेंगे कि क्विक स्टार्ट का ज़रूरत क्या है। फिर ये एडमिन पैनल का वॉक थ्रू है ना, ये मैं आपको कराऊंगा कि एडमिन पैनल पूरा दिखता कैसे है, उसमें आप क्या क्या कर सकते हैं। फिर ये जो कुछ बेसिक सेटिंग्स है उसके बारे में बात करेंगे, यूज़र्स के क्रिएशन की बात करेंगे। फिर एक ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना रहता है और ये एक अलग तरह से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और वो क्यों इंपॉर्टेंट है हम आपको ये भी बताएंगे। फिर हम ये बात करेंगे कि आपका एग्जिस्टिंग डेटा इंपोर्ट कैसे किया जाता है या वो क्यों ज़रूरी है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये क्विक स्टार्ट वाला ज़रूरी क्यों ना, इसका बात करते हैं। तो पहले वीडियो से ये वापस याद कर लेना, ज़रूरत पड़े तो वीडियो वापस देख लेना कि परफेक्शन का डेफिनेशन आपको करना कैसे है। दूसरा एक चीज़ मैं चाहूँगा कि आप याद करें पहले वाले चैप्टर से, जहाँ पर हमने वो फेज़ बाय फेज़ प्लानिंग का बात किया था, स्ट्रैटेजी, इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन के बारे में। तो ये भी मत भूलना। तो एक क्विक स्टार्ट होने का ना बेसिक आइडिया ये है कि आप पूरी तरह से कॉन्फ़िगर कर ले, आपका सारा डेटा ठीक ठाक करके इसमें इंपोर्ट कर ले, तब तक का राह मत देखना। उसके पहले आप शुरू कर लो यूज़ करना। हम आपको कुछ स्टोरी बताएंगे। अब है ना, ऐसा नहीं करो तो क्या होता है, इसका मैं आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक क्लाइंट रहे हमारे भूतकाल में, तो उन्होंने हमको बोला है कि हमारा CRM का बड़ा डिटेल में कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो उनका कुछ तभी 50-60 लोगों का टीम था और उन्होंने इतना डिटेल में सब बनाया कि और एक के बाद एक घड़ी घड़ी उनको नया आइडिया आता गया, उसको कॉन्फ़िगरेशन कस्टमाइजेशन करवाते रहे। 13 महीनों तक उन्होंने कॉन्फ़िगरेशन कराया और एकदम इस तरह से बना लिया कि भाई उनका टेक्निकल टीम वॉज लाइक सेटिस्फाइड कि अब इसके आगे कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, इससे ही हमारा धंधा 100 गुना बढ़ जाएगा। और टेस्टिंग भी टेक्निकल टीम ने किया और ये सारा टेस्टिंग वेस्टिंग हो जाने के बाद उन्होंने एक दिन का मुहूर्त निकाला और फिर बोला आज से हमारा टीम यूज़ करना शुरू करेगा। तो इस सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन और कस्टमाइजेशन जितना कुछ वो लोग बोलते गए हम करते गए। ये कुछ साल पहले का बात है। तो ये सब कराने के बाद जब उनकी टीम ने यूज़ करना चालू किया ना, तो 15 दिन के बाद उनके बॉस का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन पे मुझे ऐसा बोला कि लिमेश, डू वन थिंग, रीसेट आवर CRM टू डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो मुझे लगा कि कुछ हमारे साइड से गलती हो गया, इसलिए साहब नाराज़ हो गए। तो मैंने पूछा सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, कुछ गड़बड़ है तो बोलो, मैं सुधार देता हूँ, उसमें क्या है। तो बोले नहीं, हमारा टीम है ना वो यूज़ नहीं करना है। तो एक तो बहुत अच्छा बात है कि जो बॉस है ना उनके ध्यान में था कि टीम यूज़ नहीं कर रहा है और उनको ये भी पकड़ में आया कि टीम इसलिए नहीं यूज़ कर रहा है क्योंकि उनको बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ठीक है, और उनको मैंने इन 13 महीनों में बहुत बार बोला था कि सर यूजेज चालू कराओ, कस्टमाइजेशन साइड बाय साइड धीरे धीरे होता रहेगा, लेकिन उनकी टेक्निकल टीम बोलती थी कि नहीं, परफेक्ट होने के बाद चालू करते हैं। तो ये सब कराने के बाद फिर उन्होंने रीसेट करवाया। तो बेसिक डिफ़ॉल्ट जितनी फील्ड्स थी, डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी थी, वो यूज़ करना चालू किया। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जो पहले कस्टमाइजेशन किए थे वो एक एक करके बारी बारी लाए और उनका CRM सक्सेसफुली चला और वो बहुत साल से यूज़ कर रहे हैं। तो दैट वाज हाउ ए फेलियर स्टोरी वाज कन्वर्टेड इनटू सक्सेस स्टोरी, क्योंकि जो क्लाइंट साइड में बॉस थे ना उनका नज़र बड़ा क्लियर था। ठीक है, मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये वाली गलती मत करना। फिर आपने ना CRM खरीदने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए, ये चीज़ समझने के लिए ज़रूरी है। और तुरंत बाद वाला चीज़ अगर आपने बराबर कर दिया ना तो वो लंबा वेटिंग टाइम नहीं होगा। एक बात ये भी है कि जैसे जैसे आप करते जाओगे आप और सीखते जाओगे CRM, आपको और प्रोसेस के मैनेजमेंट के बारे में मालूम पड़ेगा और शायद आपको टीम के मैनेजमेंट के भी बारे में मालूम पड़ेगा और वो यूज़ करना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ और है कि बहुत से लोग कम फोकस करते हैं मोबाइल के ऊपर। ठीक है, अब ज़माना बदल गया यार, दिस इज़ 2023 और चांस है कि जो CRM एडमिन या बॉस है ना वो शायद मेरी उम्र का है, तो मतलब वो पुराने ज़माने का सोच रखते हैं थोड़ा सा। तो इधर गड़बड़ क्या होता है, दे फोकस मोर ऑन द वेब पार्ट। ये भूल जाते हैं कि मोबाइल इज़ गोइंग टू बी वेयर द फ्यूचर इज़। आपका टीम है ना मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने वाला है।
तो उसके ऊपर तो फोकस करो। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ है वो जो कल से शुरू कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, तो वो उनको पहले करवाइए, ये खास इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा करिए और ध्यान इस बात का रखिए कि इमीडिएट रिजल्ट आना चाहिए, भले टुकड़ों में आए लेकिन इमीडिएट आए, थोड़ा थोड़ा सा रिजल्ट तुरंत आना चाहिए। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था चैप्टर नंबर 1 में, इफ़ योर टीम स्टार्ट्स लॉगिंग द कॉल, अब वो तो ऑटोमेटिक होता है, खाली इनेबल करना है फीचर, तो भी आपको मालूम पड़ेगा पहले ही दिन से कि आज किसने कितने कॉल रिसीव किए। अगर आपकी टीम ने, समझो सेल्स टीम है, वो जिस कस्टमर्स को मिल रही है उस कस्टमर्स का अंदर लीड बनाना चालू किया, तो आपको पहले ही दिन से मालूम पड़ेगा कि इसने कितना लीड बनाया। ठीक है, आपके टीम के पास जो एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ है, अगर वो उसको तुरंत इसमें बना दे, तब पहले दिन से ट्रैक कर पाओगे कि आपके सेल्स टीम का फनल क्या है। तो ये पहले दिन से जो हो सकता है ना, उस चीज़ के ऊपर बड़ा फोकस करने का ज़रूरत है। और आप पूरा CRM कॉन्फ़िगर करने के चक्कर में या आपका पूरा डेटा इंपोर्ट करने के चक्कर में रहे तो बहुत बार ये नहीं हो पाता है। इसके बाद ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पूरे इस कोर्स के कौन से भी चैप्टर में जंप करके वो पर्टिकुलर पार्ट है ना आराम से सीख सकते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं आएगा। अभी एक काम करते हैं हम लोग, थोड़ा ये CRM एडमिन पैनल जो है ना वो पूरा कैसे दिखता है और ये किस तरह से चलता है और कौन से वाले ऑप्शन में क्या क्या फंक्शनलिटी है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे फर्स्ट चैप्टर में बात हुआ था, टेस्टिंग कर रहे हो अगर आप, तो टेस्टिंग है ना दूसरा CRM इंस्टेंस पे करो। एक सैंडबॉक्स का फ्री CRM इंस्टेंस बना लो आप sangamcrm.com पे जाके, और उसमें करो आप सब आपका R&D। आपका मेन जो CRM है जिसके ऊपर आपका टीम यूज़ कर रहा है उससे छेड़खानी मत करना, सिंसियर रिक्वेस्ट है। ये कोर्स पूरा देख लो, उसके हिसाब से करना, नहीं तो धड़ाधड़ आप करना चालू करोगे और फिर वो CRM हो जाएगा फेल। ऐसा गलती मत करना। थोड़ा सा ना अगर जहाँ जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन लग रहा है, यू कैन ऑलवेज आस्क एक्सपर्ट्स। तो कोर्स का तो मैंने बता दिया, कोर्स में से 100% बात है कि आपके 97-98% डाउट्स ना क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने कोशिश किया है कि 14-17 साल में जो भी कुछ सीखे वो सारा का सारा कोर्स में डाल दें। तो हमारा संगम CRM का फेसबुक का ग्रुप है, वहाँ जाके सवाल पूछिए कि ये वाला कैसे करना है, या एनजे के किसी पार्टनर को पूछ के देखिए कि ये वाला कैसे करना है। या है ना, एनजे का टीम हर हफ्ते Q&A सेशन करता है जो ऑनलाइन होता है, वो फ्री होता है सब कस्टमर्स के लिए और यूज़र्स के लिए, तो आप उसमें ज्वाइन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आप सीधा एनजे को पूछ लीजिए या एनजे के किसी पार्टनर को पूछ लीजिए, मैंने पहले ही बताया। अब हम देखते हैं कि ये एडमिन पैनल पूरा दिखता कैसे है। तो जैसे हमने बोला हम लोग एडमिन पैनल का ओवरव्यू देखेंगे। मैं एडमिन पैनल में अभी जा रही हूँ। तो एडमिन पैनल में सबसे पहले है यूजर्स एंड कंट्रोल्स। उसमें आता है यूज़र मैनेजमेंट, जहाँ से आप न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग यूज़र्स को अगर आपको इनएक्टिव करना है तो कर सकते हो, या फिर आपको डेटा रीअसाइन करना है तो वो आप यूज़र मैनेजमेंट से कर सकते हैं। उसके अलावा एग्जिस्टिंग यूज़र्स के कुछ रोल में चेंज करना है या टीम में चेंज करना है, देन यू कैन यूज़ यूज़र मैनेजमेंट। उसके बाद है रोल मैनेजमेंट, जहाँ से आप पर्टिकुलर मॉड्यूल्स और यूज़र्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं कि कौन से यूज़र्स को क्या मॉड्यूल दिखना चाहिए, कौन से फील्ड दिखने चाहिए, फिर फील्ड के ऊपर क्या परमिशन होना चाहिए। तो वो चीज़ आप यहाँ पे रोल मैनेजमेंट से कर सकते हो। रोल मैनेजमेंट्स में ही आप जाके यूज़र्स को कोई रोल अप्लाई कर सकते हो, या वाइस वर्सा जब यूज़र क्रिएट करोगे तब भी रोल अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट में आप रिकॉर्ड लेवल का एक्सेस कंट्रोल कर सकते हैं कि पर्टिकुलर यूज़र्स कौन सी पर्टिकुलर यूज़र्स को क्या क्या टीम होना चाहिए, या फिर एक टीम के अंदर क्या क्या यूज़र्स को आपको अलोकेट करना है। तो इसमें आप कस्टम टीम भी बना सकते हो, जैसे कि आपको रीजन वाइज एनालिसिस करना है या फिर आपको डिपार्टमेंट वाइज एनालिसिस करना है, तो आप ये टीम मैनेजमेंट का यूज़ करके वो चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एम्प्लॉय कॉस्ट। एम्प्लॉय कॉस्ट नॉर्मली यूज़ होता है यूज़र्स का एफर्ट एंड टाइम कैलकुलेशन के लिए, जिसके यूज़ नॉर्मली एक्टिविटी मॉड्यूल में होता है कि एक यूज़र ने अगर 5 घंटे काम किया है तो बेस्ड ऑन हिज और हर सैलरी वो आपको कैलकुलेशन करके देगा, जिसका आपको आगे जाके एनालिसिस कर सकते हो टाइम एंड कॉस्ट एनालिसिस के लिए। ओके, तो ये है यूज़र्स एंड कंट्रोल्स। हम लोग उसके बाद देखेंगे चैनल्स। चैनल्स में सबसे पहले है ईमेल सेटिंग्स। ठीक है, ये है आउटगोइंग ईमेल सेटिंग्स के लिए। ये जो सेटिंग्स है वो CRM के थ्रू बाहर जो भी आपका अलर्ट्स या नोटिफिकेशन आपको भेजने हैं तो उसके लिए ये कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसका यूज़ वर्कफ्लो में होता है। वर्कफ्लो के अगर आप कोई मेल करवाते हो तो ये कॉन्फ़िगरेशन यूज़ होकर करेगा, या फिर आप शेड्यूल रिपोर्ट्स करते हो तो वो मेल जिस आईडी के थ्रू जाएगा तो वो सेम आईडी होगा,
या फिर आप रीसेट पासवर्ड का लिंक सेंड करवाते हो या फिर फॉरगेट पासवर्ड यूज़ करते हो, तो उसके लिए आप यहाँ पे ईमेल सेटिंग्स का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है मैसेज यानी कि SMS का सेटिंग्स। तो SMS अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो आपको यहाँ से SMS गेटवे आपको परचेज़ करना पड़ेगा आपके थर्ड पार्टी से, और वो SMS का कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। और ये भी वर्कफ्लो या कैंपेन मैनेजमेंट में यूज़ होगा, जो सेटिंग्स आपने यहाँ पे किया होगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको नोट करनी रहेगी कि ईमेल और SMS दोनों आप सिंगली कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन फॉर द आउटगोइंग, मल्टीपल आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ईमेल एंड मैसेज सेटिंग्स का हो गया। फिर है ईमेल सेपरेशन। ईमेल सेपरेशन जो नॉर्मली यूज़ होता है वो है अगर किसी ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है, या फिर कितने मेल बाउंस हुए हैं, या फिर कितने मेल ड्रॉप्स हुए हैं, तो ये जो पूरा रिपोर्टिंग है वो आपको ईमेल सेपरेशन से मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया चैनल। उसके बाद है जनरल सेटिंग्स। जनरल सेटिंग्स में नॉर्मली होता है आप जब लॉगिन करते हो तो वहाँ पे एक लोगो का ऑप्शन आता है, तो वो लोगो आपका कंपनी का आपको सेटिंग करना है तो आपका यहाँ से होगा। उसके अलावा यहाँ पे PDF सेटिंग्स भी रहता है जो कोटेशन में यूज़ होता है, हेडर फुटर्स क्या रखने हैं या फिर उसका मार्जिन क्या होना चाहिए, तो वो सारा सेटिंग्स जनरल सेटिंग से होगा। उसके बाद है करेंसी नॉर्मली मल्टीपल करेंसी आप क्रिएट कर सकते हो, बट पर प्रोफाइल सिंगल करेंसी यूज़ होगा। तो इसका यूज़ आप ऐसा हो सकता है कि आपकी 2 ब्रांचेस है, एक इंडिया में है एक आउट ऑफ इंडिया है, तो उन दोनों के लिए आप करेंसी यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। बाकी का सेटिंग आप यूज़र प्रोफाइल से कर सकते हैं, जो हम लोग आगे के वीडियोज़ में डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है डेट एंड टाइम सेटिंग्स। तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जब भी यूज़र बनेगा तो क्या टाइम जोन होना चाहिए यूज़र के लिए, वो आप यहाँ से सेटिंग करके रखोगे। सेम वे करेंसी का सेटिंग भी डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो होगा आ जाएगा, और बाकी का आप यूज़र प्रोफाइल से चेंज कर सकते हैं। तो ये होगा जनरल सेटिंग्स। अब हम लोग जाते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर अपने पास पहला ऑप्शन है IP रिस्ट्रिक्शंस। तो IP रिस्ट्रिक्शंस के थ्रू आप ऐसा यूज़र्स के लॉगिन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी यूज़र्स हैं वो आपके ऑफिस प्रीमाइसेस में ही लॉगिन कर पाए, आउट ऑफ ऑफिस ना कर पाए, देन यू कैन यूज़ दिस IP रिस्ट्रिक्शंस ऑप्शन। इसमें एक चीज़ है कि अगर आपकी टीम मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करती है तो वहाँ पे ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि उसका वेब और मोबाइल कहाँ पे अप्लाई होना चाहिए, तो आप कॉन्फ़िगरेशन में वो सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है गूगल साइन इन। आप सबको पता है गूगल साइन इन क्या है, आपकी प्रोफाइल में जो ID है वो ID के थ्रू आप लॉगिन करवा सकते हो। उसके बाद है पासवर्ड मैनेजमेंट। पासवर्ड मैनेजमेंट में आप एक तो सबसे पहले पासवर्ड का पैटर्न डिफाइन कर सकते हो कि पासवर्ड किस हिसाब से यूज़र्स को बनाना चाहिए, जैसे कि स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है या फिर डिजिट्स यूज़ करना है या फिर मिनिमम 8 कैरेक्टर होना चाहिए या फिर जो भी है, आप यहाँ से पैटर्न डिफाइन कर सकते हो। फिर आप यहीं से ही रिसेट पासवर्ड का ऑप्शन सेट कर सकते हो। रिसेट यानी कि मैं ये चाहती हूँ कि एवरी 15 डेज़ में यूज़र का पासवर्ड रिसेट के लिए पूछना चाहिए, या फिर फॉरगेट पासवर्ड आपको इनेबल करना है तो आप वो कर सकते हो। इसके अलावा एक बहुत ही अच्छा फीचर है दैट इज़ डिसेबल लॉगिन ऑन इनएक्टिव यूज़र्स। मतलब कि अगर कोई यूज़र 15 दिन तक कोई एक्टिविटी CRM में नहीं करता है तो आपको उसका यूज़र डिसेबल करना है, तो आप उसके लिए भी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। फिर अपने पास है फ़ोन एंड ईमेल मास्किंग, जिसका यूज़ होता है मोस्टली कि कोई यूज़र वो पूरा नंबर देख के शेयरिंग ना कर पाए, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे फ़ोन का पूरा नंबर जो है उसमें से कुछ पार्ट उसका मास्क हो जाए, जैसे कि मेरा फ़ोन नंबर है तो लास्ट 5 डिजिट्स उनको नहीं दिखने चाहिए। सेम चीज़ आप ईमेल के लिए भी कर सकते हो कि ईमेल का पर्टिकुलर पोर्शन उनको नहीं दिखना चाहिए, दे विल बी डिफाइंड विथ X और समथिंग, ओके। तो ये मास्किंग का है, बट इसमें ऐसा है कि मास्किंग करने की वजह से उनका बाकी के कहीं पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सो दे कैन कॉल एंड ईमेल विद द CRM ईजीली। तो ये मास्किंग वाला ऑप्शन है। उसके बाद है डेवलपर स्पेस। डेवलपर स्पेस में सबसे पहला आता है स्टूडियो। तो स्टूडियो जो है वो बहुत सारी अलग अलग फंक्शनैलिटी हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि मॉड्यूल रीनेम करना है मुझे, या फिर मुझे पर्टिकुलर मॉड्यूल को इनेबल डिसेबल करना है फॉर द होल CRM। आप स्टूडियो से जो भी एक्टिविटी करोगे वो ऑल यूज़र्स के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो मुझे कोई मॉड्यूल इनेबल करना है, डिसेबल करना है, या फिर कौन सा मॉड्यूल मोबाइल में दिखना चाहिए, कौन सा मॉड्यूल वेब में दिखना चाहिए, तो ये सारा सेटिंग्स जो है वो यहाँ से होगा। उसके अलावा आप कुछ फीचर्स को भी इनेबल कर सकते हो, जैसे कि मुझे नोटिफिकेशन इनेबल करना है पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए, या फिर पर्टिकुलर मॉड्यूल को ग्लोबल सर्च के लिए इनेबल करना है कि जिसकी इन्फॉर्मेशन उनको बाहर से मिल जाए सर्चिंग के अंदर, या फिर आपको डिपेंडेंसी सेट करनी है, कुछ फार्मूला लिखने हैं कैलकुलेटिव फार्मूलाज, तो वो भी आप स्टूडियो से कर सकते हैं।
उसके अलावा जो आपको लेआउट्स दिख रहे हैं, जो भी फॉर्म्स दिख रहे हैं, वो फॉर्म्स के लेआउट कैसे होने चाहिए, क्रिएट पे क्या दिखना चाहिए, डिटेल पे क्या दिखना चाहिए, या फिर लिस्ट व्यू के ऊपर क्या दिखना चाहिए। उसके अलावा आप मोबाइल के लेआउट्स भी सेट कर सकते हैं जो आपको मोबाइल एप्लीकेशन में यूज़ होंगे। तो ये जो पूरा सेटिंग्स है वो आप स्टूडियो के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे ड्रॉप डाउन एडिटर्स है, जो वैसे स्टूडियो से भी आप कर सकते हो पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाके, लेकिन ड्रॉप डाउन एडिटर का बेनिफिट ऐसा है कि आप सीधा लिस्ट में जाके कोई नई वैल्यू ऐड और अपडेट कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप कुछ रिमूव करो तो उसका थोड़ा टेक केयर करके करें, अदरवाइज आपका डेटा ब्लैंक होने के चांस है। फिर है लेबल एडिटर। आपको जो भी फॉर्म्स के ऊपर लेआउट्स के ऊपर जो भी फील्ड्स के लेबल दिखते हैं, जैसे कि मुझे नेम दिख रहा है अकाउंट के अंदर, मुझे उसको कस्टमर नेम रीनेम करना है, तो आप सीधा यहाँ पे जा सकते हो विदाउट गोइंग इन स्टूडियो। तो ये लेबल एडिटर है, ये किसी भी मॉड्यूल के लेआउट्स के लिए आप कर सकते हैं। तो ये हो गया डेवलपर स्पेस। उसके बाद आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन नेम से ही पता चलता है कि हम लोग को कुछ ऑटोमेशन करना है या फिर कुछ ऑटोमेटिक एक्टिविटीज़ करवानी है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले है वर्कफ्लो। वर्कफ्लो के थ्रू आप पर्टिकुलर यूज़र के एक्शन के ऊपर आप अलर्ट दे सकते हो। अलर्ट आप कस्टमर को भी दे सकते हो, इंटरनल टीम में भी दे सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कुछ नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है या फिर कुछ पर्टिकुलर मॉड्यूल के अंदर एक्शन बेस्ड फील्ड को अपडेट करना है, तो आप ये वर्कफ्लो यूज़ कर सकते हो। अगर एग्जांपल हम लोग पकड़े तो अगर कोई अपॉर्चुनिटी वॉन होती है तो मुझे अकाउंट टीम के लिए एक एक्टिविटी बनानी है फॉर द बिलिंग फॉलोअप, तो मैं वर्कफ्लो से कर सकती हूँ। या फिर मुझे अपॉर्चुनिटी जब भी वॉन होना तो मुझे उसका क्लोज डेट कैप्चर करना है, तो ये होगा अपना फील्ड एडिट का, तो वो भी कर सकती हूँ। तीसरा हो गया कि अगर किसी यूज़र्स ने पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ काम नहीं किया तो मुझे मेरे मैनेजर्स को एस्केलेट करना है, तो ये वाला जो पोर्शन है वो भी आप वर्कफ्लो से मैनेज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वर्कफ्लो। उसके बाद है शेड्यूलर। शेड्यूलर नॉर्मली यूज़ होता है पर्टिकुलर जॉब परफॉर्म करने के लिए जो टाइम बेस पे चलता है। जैसे कि मैंने थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन करके रखा है इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया का, तो वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के ऊपर वो चेक करने जाता है वहाँ पे कि कोई नया लीड या फिर नया कस्टमर का रिक्वेस्ट आया है, तो वो सिस्टम में उस हिसाब से क्रिएट करेगा। उसके अलावा जो सिस्टम में एजिंग कैलकुलेशन होता है डेट क्रिएटेड या मॉडिफाइड बेस के ऊपर, तो वो भी आप यहाँ पे शेड्यूलर से हो सकता है। उसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन। कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन जो है वो नॉर्मली यूज़ होता है अपॉर्चुनिटी बेस के ऊपर, कि जब भी मेरा कोई अपॉर्चुनिटी वॉन होता है तो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अगर मैंने वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई प्रोडक्ट सिलेक्शन किया है तो, ठीक है। या फिर ऐसा भी होता है कि अगर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के पर्टिकुलर डेज पहले मुझे एक अपॉर्चुनिटी बनवानी है या फिर एक फीडबैक का टिकट बनवाना है टू हेल्थ चेकअप विद द कस्टमर, तो ये जो पूरा पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन के थ्रू होगा। उसके अलावा PMS विजिट सेटिंग्स का भी रहता है कि मुझे पर्टिकुलर एक साल में उनको 4 विजिट देना है, तो वो वाला कंसेप्ट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन से होगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेशन वाला पार्ट हो गया। उसके बाद है फीचर्स। फीचर्स में सबसे पहला है OPR कन्फिग्रेशन। OPR कन्फिग्रेशन है जहाँ से हम लोग जब लॉगिन करते हैं जो पहला स्क्रीन आता है दैट इज़ अवर OPR डैशबोर्ड, ओपन पीरियोडिक एंड रिजल्ट। तो OPR में हमको क्या क्या मॉड्यूल्स देखने हैं वो आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। अभी वहाँ से आपको ओपन में क्या क्या स्टेजेस वाले रिकॉर्ड्स दिखने चाहिए वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। पीरियोडिक जो डैशबोर्ड है वो कौन सी डेट के बेस पे होना चाहिए, नॉर्मली हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएटेड डेट रखते हैं, तो आप वहाँ से वो सेट कर सकते हो। और रिजल्ट डैशबोर्ड में क्या क्या स्टेज के डेटा आने चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हो। प्लस उसके साथ आपको अमाउंट भी मिलेगा, तो क्या अमाउंट के बेस आपको दिखाना है वहाँ पे फॉर दैट कैलकुलेशन। जैसे कि मेरी 50 अपॉर्चुनिटी वॉन हुई है तो वो कितने अमाउंट की थी सब मिला के, तो वो चीज़ आप यहाँ पे OPR कन्फिग्रेशन से सेट कर सकते हैं। उसके बाद है स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जो है वो लिस्ट व्यू के ऊपर आपको दिखता है, तो स्कोर कार्ड के ऊपर आपको कौन से मॉड्यूल में वो स्कोर कार्ड ऑन होना चाहिए आप वो कर सकते हैं। वो स्कोर कार्ड में क्या क्या फील्ड्स इनेबल होने चाहिए, ये मोस्टली सिर्फ ड्रॉप डाउन्स के लिए यूज़ होगा, तो ड्रॉप डाउन्स को आप इनेबल कर सकते हो स्कोर कार्ड के लिए। उसके साथ आप अमाउंट का फील्ड भी इनेबल कर सकते हो कि पर्टिकुलर वो आपको पूरा कैटेगरी वाइज दिखाएगा, कैटेगरी के साथ कि अगर मैंने स्टेटस इनेबल किया है तो ओपन में असाइंड है, तो असाइन में टोटल 12 अपॉर्चुनिटीज़ है तो उसका क्या अमाउंट है, क्लोज वन में है तो उसका क्या अमाउंट है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से इनेबल डिसेबल करके आप देख सकते हो। फिर है ऑटो नंबर जनरेट। ऑटो नंबर जनरेट नॉर्मली यूज़ होता है जब आपको किसी मॉड्यूल के लिए ऑटो नंबर जनरेट करवाना है ऑन रिकॉर्ड क्रिएशन। बेसिकली वो यूज़ हम लोग कोटेशन मॉड्यूल के लिए यूज़ करते हैं,
तो आप वहाँ पे अपना खुद का पैटर्न बना सकते हो। पैटर्न इन द सेंस मुझे मेरे कंपनी का इनिशियल लेना है, फिर स्लैश करके मुझे शायद करंट फाइनेंशियल ईयर लेना है, एंड देन आई हैव ऑटो जनरेट नंबर। तो आप ये पैटर्न्स का सेटिंग करके यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। फिर है फाइंड डुप्लीकेट सेटिंग्स। तो आप यहाँ से फाइंड डुप्लीकेट्स जो अपना यहाँ पे दिखता है फॉर्म के ऊपर, तो ये फाइंड डुप्लीकेट्स कौन से मॉड्यूल के लिए इनेबल करना है, या फिर वो मॉड्यूल के क्या क्या फील्ड्स के लिए वो ऑन करना है जिसके ऊपर से वो डुप्लीकेट अपने को फाइंड करके देगा, तो वो पूरा सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हो। OTP ऑथेंटिकेशन। OTP ऑथेंटिकेशन नॉर्मली यूज़ होता है 2 तरीके से। एक तो होता है अपना लॉगिन के लिए कि अगर कोई यूज़र को लॉगिन करना है तो उसको OTP डालना ज़रूरी है, या फिर मुझे ऐसा करना है कि पर्टिकुलर टिकट को क्लोज करने के लिए उसको कस्टमर के पास से OTP लेना है। तो ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन है या फिर ये जो फंक्शनैलिटी है वो यूज़ करने के लिए आप ये यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसका एक रिक्वायर्ड थिंग है दैट इज़ SMS कॉन्फ़िगरेशन। तो ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको SMS कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है इनबाउंड ईमेल। इनबाउंड ईमेल नॉर्मली यूज़ होता है ऑटो जनरेट रिकॉर्ड के लिए, जैसे कि इनबाउंड ईमेल टू टिकट या फिर इनबाउंड ईमेल टू लीड। तो यहाँ पे आपने सपोज़ करो कि एक सेल्स वाला ID पब्लिश कर दिया और उसके ऊपर जो भी मेल आएगा उसका लीड बनवा देना है, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। और इसी में डिस्ट्रीब्यूशन का भी लॉजिक है, तो आप उसको यूज़ करके आपकी टीम में डिस्ट्रीब्यूशन भी करवा सकते हैं। उसके अलावा है अप्रूवल मैनेजमेंट। अप्रूवल मैनेजमेंट नॉर्मली यूज़ होता है किसी यूज़र्स को प्रोसीड करने के लिए, रोकने के लिए। जैसे कि मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई यूज़र को कोटेशन भेजना है तो उसमें उसका टीम लीडर का अप्रूवल होना चाहिए, या फिर हम लोग ऐसा बोले कि मुझे ना अपॉर्चुनिटी के पर उनको डिस्काउंट देना है, बट वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उनको 10% से ज़्यादा देना है तो वो अप्रूवल में जाना चाहिए। तो उस टाइप का रूल कॉन्फ़िगरेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हो। तो उसमें हम लोग अप्रूवल मैनेजर से भी ले सकते हैं, सिलेक्टेड यूज़र से भी ले सकते हैं, और अप्रूवल होने के बाद क्या क्या एक्शंस होने चाहिए तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये फीचर यूज़ करने के लिए आपको मॉड्यूल को इनेबल करना ज़रूरी है फ्रॉम द स्टूडियो। ओके, सो दिस इज़ द फीचर्स। तो अभी हम लोग देखते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स में सबसे पहले है सिनेप्स कनेक्टर। तो ये टेलीफोनी इंटीग्रेशन है जिसमें आप IP और पोर्ट का कॉन्फ़िगरेशन करके CRM और टेलीफोनी सिस्टम के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। तो उसके लिए अपने को सिनेप्स कनेक्टर में जाके वो कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। उसके बाद है सिनेप्स कॉल पॉपअप नोटिफिकेशन। तो वो जो कॉन्फ़िगरेशन करना है आपको यहाँ पे CRM की स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा जिसमें क्या क्या फील्ड्स दिखने चाहिए, या फिर वो जो इन्फॉर्मेशन लेके आता है वो क्या क्या कौन कौन से मॉड्यूल से सर्च करके लेके आना चाहिए बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। तो आप वो यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन। मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन यानी कि इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, जस्ट डायल है। तो ये जो मार्केट प्लेस इंटीग्रेशन है उसके थ्रू आप CRM के अंदर लीड क्रिएट करवा सकते हो। तो उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगा। तो आपको वहाँ से जो भी की मिलती है या फिर जो भी उनके पैरामीटर्स है वो CRM के कौन से फील्ड के साथ मैप होना चाहिए, तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर है वेबसाइट कनेक्टर। वेबसाइट कनेक्टर है आप वहाँ से वेबसाइट के ऊपर कोई फॉर्म है वो फॉर्म फिलअप करने के ऊपर CRM में वो रिकॉर्ड आ जाना चाहिए। ये आप लीड क्रिएशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टिकट जनरेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, डील लॉकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो दीज आर द डिफरेंट पर्पस जिसका आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है IVR कनेक्टर। तो आप यहाँ से CRM, अगेन ये टेलीफोनी के रिलेटेड है, तो आप कॉल सेंटर में जो भी IVR यूज़ कर सकते हो तो वो कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ से कर सकते हो। आपको वहाँ से भी की मिलेगा, वो की का यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाकी का पूरा सिस्टम वो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से चलेगा। सो ये है IVR कनेक्टर। उसके बाद है टेली कनेक्टर। आपका जो भी CRM है उसका हमारा वो रिस्ट्रिक्शन है सुगम टैली के साथ, ठीक है। तो आप टैली कनेक्टर है वो सुगम टैली के साथ ही कर सकते हैं। तो टैली और CRM का इंटीग्रेशन के लिए आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको IPN पोर्ट डालना पड़ेगा और यहाँ से आप इंपोर्ट लेजर्स कर सकते हैं, आइटम्स मास्टर इंपोर्ट कर सकते हो फ्रॉम टैली टू CRM। प्लस आप CRM के थ्रू भी टैली के अंदर लेजर बनवा सकते हो। उसके अलावा आप इसमें क्लोजिंग बैलेंस और बाकी का कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर है वेबसाइट इंटीग्रेशन। ये स्पेशली गल्ला बॉक्स के साथ चलता है। तो ये नॉर्मली हम लोग जिसे वाबा इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, ये बिजनेस व्हाट्सएप API इंटीग्रेशन है जिसको करने के साथ आप CRM के टेम्पलेट्स एंड कस्टमर्स का डिटेल यूज़ करके पूरा कैंपेनिंग यहाँ से चला सकते हो। ओके, आपने जो भी प्लान्स एंड ऑफर्स लिए होंगे उस हिसाब से ये चलेगा। तो ये हो गए सारे प्लगइन्स।
अभी हम लोग चलते हैं कोटेशन सेटिंग्स के ऊपर, ठीक है। तो कोटेशन सेटिंग्स में सबसे पहला है कोटेशन कॉन्फ़िगरेशन, जहाँ पे बेसिक आप कोटेशन का नंबर फॉर्मेट डिफाइन कर सकते हो। आप नंबर को रिसेट करना है वो भी दे सकते हैं कि मुझे मंथली या फिर फाइनेंशियल ईयर वाइज मुझे नंबर को रिसेट करना है, तो वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ से PDF में क्या क्या फील्ड्स दिखने चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। उसके अलावा लाइन आइटम लेवल पे मुझे डिस्काउंट या टैक्स कैसे एप्लीकेशन करना है तो वो चीज़ भी आपकी यहाँ से हो जाएगी, ठीक है। या फिर क्या फील्ड को रीड ऑनली रखना है, किसको चेंज करने देना है, तो वो पूरा कॉन्फ़िगरेशन आपका कोटेशन सेटिंग्स से होगा। उसके बाद है टैक्स सेटिंग्स, ठीक है। तो आप यहाँ से नए टैक्स ऐड कर सकते हैं। आप ग्रुप ऑफ टैक्स बना सकते हो फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपके लाइन आइटम लेवल पे या फिर ओवरऑल कोटेशन के ऊपर यूज़ होगा। फिर है पेमेंट टर्म्स। पेमेंट टर्म्स क्या रहना चाहिए, प्रोडक्ट बेस या फिर आपका जो कंपनी का पॉलिसी, उस हिसाब से आप पूरा कॉन्फ़िगरेशन प्रीसेट कॉन्फ़िगरेशन रख सकते हो जो आपको एज अ ड्रॉप डाउन बेस कोटेशन मॉड्यूल के ऊपर मिलेगा। उसके बाद है टर्म्स एंड कंडीशंस। जस्ट लाइक अ पेमेंट टर्म्स, आप टर्म्स कंडीशंस भी प्री डिफाइन करके रख सकते हो। आपने यहाँ पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया होगा वो आपको कोटेशन मॉड्यूल पे एज अ ड्रॉप डाउन मिलेगा एंड देन यू कैन यूज़ दिस डिटेल्स। सेम वे वी हैव बैंक डिटेल्स, आपकी जितनी भी बैंक है उसकी डिटेल्स आप रखोगे। ये जो सारा आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो वो कोटेशन के प्रिंट के ऊपर भी जाएगा। सो मेक श्योर आप जो भी सेटिंग्स करो वो प्रॉपर और एक्यूरेटली करें। और यहाँ पे PDF सेटिंग्स है, तो PDF सेटिंग्स में आप हेडर में कौन सा लोगो आना चाहिए, फुटर में कौन सा लोगो आना चाहिए, या फिर उसका जो ब्रांच वाइज है तो कौन सी ब्रांच में कौन सा लोगो जाना चाहिए, या फिर एड्रेस डिटेल जाना चाहिए, तो ये पूरा सेटिंग्स जो कोटेशन PDF के लिए है उसके लिए ये यूज़ होगा, ठीक है। सो दिस आर द सेटिंग्स रिलेटेड टू कोटेशन। अभी हम लोग चलते हैं मोबाइल ऐप कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ठीक है। तो ये जो सेटिंग्स है वो स्पेसिफिकली मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इनेबल्ड है। तो उसमें सबसे पहला है अटेंडेंस कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन से आपको अगर अटेंडेंस का फीचर यूज़ करना है तो उसके लिए आपको यहाँ से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जिसमें आपका बिजनेस आवर कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, या फिर आपका वीकली ऑफ क्या है वो आ जाएगा, या फिर आपको वो फुल डे हाफ डे कैसे होना चाहिए, तो वो सारा सेटिंग्स आपका यहाँ से होगा। ये ऑन करने के बाद आपको यूज़र प्रोफाइल के अंदर कौन से यूज़र्स को अटेंडेंस अलाउ करना है या फिर किसको अटेंडेंस एडमिन बनाना है। अटेंडेंस एडमिन यानी कि वो क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम के ऊपर चेंजेस कर सकता है इफ़ समवन इज़ मिस द अटेंडेंस, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से होगा। फिर है चेक इन डिस्टेंस कैलकुलेशन। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो नॉर्मली चेक इन चेकआउट का जो भी एड्रेस है वो, और आप जिस रिकॉर्ड के ऊपर मतलब पेरेंट रिकॉर्ड के ऊपर जहाँ पे चेक इन करते हो वो एड्रेस, वो दोनों के बीच का डिस्टेंस बताता है। अगर 0 डिस्टेंस है मतलब वो बंदे ने प्रॉपर उसी एड्रेस पे चेक इन किया है। अगर डिस्टेंस में अपने को कुछ किलोमीटर्स दिख रहे हैं जो गूगल मैप के हिसाब से आएंगे, तो वो जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है मतलब अपने को ये चेक करना है कि यूजर्स एक्चुअली कस्टमर प्लेस पे जाके ही चेक इन करता है या कहीं और से करता है, तो उसके लिए ये वाला फीचर यूज़ होगा जो एक्टिविटी मॉड्यूल पे ऊपर आपको दिखेगा। फिर है जियो फेंसिंग। जियो फेंसिंग वो है कि मुझे पर्टिकुलर रेडियस में उनको चेक इन चेकआउट अलाउ करना है। तो अगर मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरा जो एड्रेस लिखा है मेरे रिकॉर्ड के अंदर उसके 2 किलोमीटर या 1 किलोमीटर या फिर 500 मीटर के अंदर ही उनको चेक इन अलाउ करना है, तो उसके लिए आप जियो फेंसिंग ऑन कर सकते हो। जियो फेंसिंग आप ऑन करोगे तो वो हर मॉड्यूल के लिए अप्लाई होगा, आप पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए अलग अलग डिस्टेंस नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज़ द जियो फेंसिंग। फिर है संगम मोबाइल ऐप स्टैटिस्टिक्स। अभी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर जो भी वो लोग यूज़ करते हैं तो उनका मोबाइल एप्लीकेशन का वर्जन कौन सा है, या फिर उन्होंने क्या क्या परमिशंस दे के रखे हैं, या फिर उनके मोबाइल में जो OS है वो कौन सी है, कौन सा मोबाइल यूज़ करते हैं, तो वो सारा स्टैटिस्टिक्स आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो आपको यूज़र प्रोफाइल के नीचे सब पैनल वाइज दिखेगा, ठीक है। फिर है मोबाइल लेआउट कॉन्फ़िगरेशन। आप ये चीज़ वहाँ से भी कर सकते हो जो मैंने स्टूडियो से दिखाया था, बस आप यहाँ पे भी वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेटिंग है वहाँ से आप मॉड्यूल लेवल पे कितने फील्ड रिस्ट्रिक्ट करने हैं टू डिस्प्ले ऑन द मोबाइल, मतलब मोबाइल के फॉर्म के ऊपर मुझे 20 ही फील्ड दिखाना है, 20 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो सेटिंग्स आप यहाँ से रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। एंड देन है कॉल्स एंड SMS कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि यूज़र्स के जितने भी डिवाइस के ऊपर जितने भी कॉल्स आते हैं ना उसको ऑटो कॉल लॉक करवाना है, एंड SMS भी ऑटो कॉल लॉक करवाना है। तो ये पूरा का पूरा मोबाइल एप्लीकेशन जिस भी डिवाइस में इंस्टॉल होगा ना उसके सारे कॉल्स एंड सारे SMS को लॉक कर लेगा। आप इसमें ब्लैक लिस्ट वाइट लिस्ट को भी कंसीडर नहीं करता, वो ओवरऑल सारे कॉल्स लेके आएगा। तो ये सेटिंग उसके लिए यूज़ होता है और ये हर यूज़र्स को एप्लीकेबल होगा।
सो ये है अपना मोबाइल एडमिन पैनल ओवरव्यू। CRM का पूरा पैनल तो देख लिया एडमिन का कैसा है। अब पहला चीज़ आपको ये करना है कि आपका लोगो और बाकी सब जो सेटिंग्स है ना, ये बेसिक आप कर लो। इसमें आपको क्या क्या करना है ये समझते हैं और फिर देखते हैं कि कैसे करना है। तो आपने लोगो अपलोड करना है, लोगो का साइज़ वगैरह जो है ये मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि कैसे करना है, लेकिन उस तरह से लोगो करना है। ये लोगो आपका जब भी आप CRM चालू करेंगे ना तो वहाँ दिखेगा लॉगिन स्क्रीन पे और सब जगह पे। दूसरा है ना, आपका करेंसी कौन सा है, आपका टाइम कौन सा है, फिर आपका लोकेशन कौन सा है, किस फॉर्मेट में आपको नंबर्स दिखने चाहिए, ठीक है, ये सब है, ये भी सेट कर लेना। दो बात इसमें ध्यान रखने वाला है। एक तो एडमिन जो यहाँ से सेट करता है ना वो सारे यूज़र्स के लिए डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन यूज़र अपने आप उसको चेंज कर सकता है। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, मान लीजिए कि आपका बिजनेस है ना बहुत सारे देशों में एक साथ चल रहा है, हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो आपने इधर जो सेटिंग किया एडमिन से वो किया कि इंडिया में है, करेंसी इज़ इन रुपीज़ और डेट और टाइम और लोकेशन जो है वो इंडिया का रहेगा। बट यू हैव योर टीम इन दुबई, लंदन एंड न्यूयॉर्क एंड सिडनी, तो ये सब लोग अपना अपना करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो भी एंट्री आ रही है उसका टाइम भी बराबर होगा, जो एक्चुअल है ना वो होगा, मिसमैच नहीं आएगा। उनके कैलेंडर भी बराबर चलेंगे, यहाँ भी आपका बराबर चलेगा। तो इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करना है तो गड़बड़ हो जाएगा। आइए देखते हैं कि वो बेसिक सेटिंग है ना कैसे करते हैं। तो अभी हम लोग आज देखेंगे कि लोगो सेटिंग कहाँ से होगा है। तो मैं यहाँ पे एडमिन में गई, एडमिन में यहाँ पे जनरल सेटिंग्स में जाना है अपने को। तो सेट द लोगो, ये जो लोगो आप सेट करोगे आपके लॉगिन स्क्रीन के ऊपर दिखेगा, ठीक है। तो ये CRM का नाम बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा। ये जो वर्जन है वो चलता है, यहाँ पे हमारा जैसे जैसे रिलीज़ आता जाता है तो यहाँ पे वर्जन्स चेंज होते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है सब पैनल्स में बाय डिफ़ॉल्ट कितने आइटम्स दिखने चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने 10 रखे हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो, बट वी सजेस्ट टू कीप मिनिमम रिकॉर्ड्स ओवर हियर, क्योंकि ना जितने ज़्यादा रिकॉर्ड्स रखेंगे आगे जाके आपका डेटाबेस बढ़ेगा तो वो आगे जाके पेज लोडिंग में इशू कर सकता है। सो जितने हो सके उतने कम रिकॉर्ड्स आप यहाँ पे रख सकते हो। अबाउट अस में आप जो भी लिखोगे यहाँ पे वो आपके मोबाइल ऐप में दिखेगा, वो हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। तो आप आपकी कंपनी का नाम या एड्रेस या आपकी खुद की सपोर्ट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्चुअल आता है अपना लोगो। यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया हुआ है कि आपका लोगो का साइज़ क्या रहना चाहिए और लोगो का जो इमेज है उसका एक्सटेंशन क्या रहना चाहिए। ओके, सो CRM इतनी एक्सटेंशंस को सपोर्ट करता है एंड दैट शुड बी 200 KB, ठीक है। आप यहाँ से ब्राउज़ करोगे, आपके ब्राउज़ में से आपका जो भी लोगो है आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो। तो अभी तो संगम का अपलोडेड है तो मैं यहाँ पे अभी लोगो चेंज नहीं कर रही हूँ। आप यहाँ से आपका खुद का लोगो अपलोड करोगे तो वो सेव हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये लोगो है, अगर आपको अपलोड करना है तो अपलोड पे क्लिक करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दिया हुआ है, आप वो दे सकते हो। मैं अभी के लिए सिर्फ इसका प्रीव्यू चेंज करी हूँ, बाद में हम लोग वापस रिसेट करेंगे। मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये जैसे ही सेव होगा तो ये लोगो आपको देखने के लिए एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लोगो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सेट हो गया। अभी मैं जस्ट यहाँ से एक बार लॉग आउट कर लेती हूँ, यू कैन सी। तो ये लोगो यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। तो आप इस तरीके से आपका सिस्टम का लोगो सेट कर सकते हैं। अभी मैं वापस एक बार लॉगिन कर लेती हूँ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप करेंसी कैसे सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट वो सिंगल करेंसी आपके प्रोफाइल्स में जाएगा जो भी नया यूज़र बनेगा, लेकिन आप यूज़र्स के लिए आपके ब्रांच वाइज या फिर अगर आपका एक ब्रांच इंडिया में है, दूसरा ब्रांच आउट ऑफ इंडिया है, तो आप अलग अलग करेंसी का सेटअप कर सकते हो। करेंसी का वो सिर्फ सिंबल आपको दिखाएगा, वो करेंसी का कन्वर्जेशन नहीं करता है अभी के लिए, ठीक है। तो अगर आपको कोई नया करेंसी ऐड करना है तो आप यहाँ पे करेंसी का नाम ऐड कर देंगे। सपोज़ आई से रियाल मैं बना रही हूँ, मनी फॉर्मेट है तो आपका वो फॉर्मेट यहाँ से आ जाएगा। तो आप यहाँ से कोई भी एक ले सकते हो। सपोज़ मैं AD कर देती हूँ, चलिए उसकी जगह पे दिराम, ठीक है। तो ये आपका दिराम का हो गया। यहाँ पे सिंबल आएगा, आप सिंबल ऑनलाइन सर्च करके यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और एक उसका ISO कोड रहता है, तो ये कोड भी आपको डालना पड़ेगा। एक बार ये सेव हो जाएगा तो लाइक दिस वे आपको सारे करेंसीज दिख जाएंगे। डिफ़ॉल्ट करेंसी आपको जो भी यूज़र नया बनने वाला है उसमें जो सेट करना है आप उसको यहाँ से प्राइमरी मार्क कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इंडियन रुपीज़ है, सपोज़ मुझे USD रखना है। अगर आप यहाँ पे USD करोगे तो जब भी नया यूज़र बनेगा उसकी प्रोफाइल में USD जाएगा। आफ्टर यूज़र क्रिएशन ये करेंसी आप चेंज कर सकते हो। वो कहाँ पे दिखेगा, तो आई एम जस्ट क्लिकिंग ऑन प्रोफाइल।
ठीक है, ये प्रोफाइल को मैंने एडिट किया और हमने जो करेंसी वहाँ पे सेट की थी वो करेंसी आपको यहाँ पे एडवांस में जाना है और यहाँ पे दिख जाएगी लाइक दिस। ठीक है, ये इंडियन रुपीज़ था तो मैंने वो सेव नहीं किया था डॉलर, अगर करती तो मुझे वो दिखा देता और आपने जो भी सिंबल सेट किया है वो सिंबल यहाँ पे आ जाता। ठीक है, तो ये हो गया अपना करेंसी का सेटिंग। ऐसे ही आप आपके टीम के लिए टाइम जोन का सेट भी कर सकते हो कि डिफ़ॉल्ट टाइम जोन टीम के लिए क्या रहना चाहिए। तो उसके लिए आपको जाना है डेट एंड टाइम के अंदर और आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट कोलकाता है, डेट का फॉर्मेट क्या रहना चाहिए, तो अलग अलग फॉर्मेट से आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो एंड सेम वे टाइम भी सिलेक्शन कर सकते हो। आप यहाँ से जो भी सेट करोगे वो डिफ़ॉल्ट आपकी यूज़र की प्रोफाइल में जब नया यूज़र बनेगा उसको इम्पैक्ट करेगा। एग्जिस्टिंग जो बन के रेडी है उन्होंने जो खुद के लिए सेट किया है वो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो आप बाद में चेंज कर सकते हो कि मैंने शायद पहले साल में कोलकाता रखा था, फिर पता चला कि अपने अलग दूसरी ब्रांच में वहाँ के यूज़र्स ज़्यादा बन रहे हैं, तो आई कैन चेंज द डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एनी टाइम। ठीक है, तो ये सेटिंग हो गया। अगेन आई एम शोइंग कि ये जो सेटिंग किया हुआ है वो आपको प्रोफाइल के ऊपर कहाँ पे दिखेगा। तो मैं अगेन ये प्रोफाइल के ऊपर आ गई। आई जस्ट एडिट माई प्रोफाइल एंड जहाँ पे हमने करेंसी का सेटिंग देखा था आप यहाँ पे देख सकते हो टाइम जोन का सेटिंग। तो यहाँ पे आपको टाइम जोन मिल जाएगा और ये डेट फॉर्मेट एंड टाइम फॉर्मेट। ठीक है, सो इन दिस वे आप जनरल सेटिंग्स कर सकते हो जो CRM स्टार्ट करने से पहले आपको कर देना चाहिए। एक हो गया अपना लोगो का सेटिंग, दूसरा हुआ टाइम जोन का और तीसरा हुआ अपना करेंसी का। ठीक है, और वो जो सारे सेटिंग्स आप करोगे वो आपको यहाँ से दिख जाएंगे। अगला स्टेप होगा आपके, आप है ना यूज़र बनाएंगे। तो यूज़र बना के आप पूरी टीम को वहाँ लेके आएंगे। इसमें कुछ बातें हैं जो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान में रखें कि वो किस तरह से करना है। बराबर है, वो है सिंपल लेकिन ध्यान में रखना ज़रूरी है कि कैसे करना है। ये एक्सेस कंट्रोल कैसा होना चाहिए, रूल्स एंड परमिशंस कैसा होना चाहिए, पूरा किस तरह से आपको उसका एकदम टाइट कंट्रोल करना है, ये सब चीज़ का जो डिस्कशन है ना वो बाद में करना। इसको अभी सोचने का ज़रूरत नहीं है, आगे और मौका मिलेगा। पहले तो ये करो ना कि आप लोगों को CRM सिखा दो, तो थोड़ा थोड़ा बेसिक यूजेज करना सिखा दो, भले आप दूसरे ही दिन वो कर लेना। इसके तुरंत बाद वाला चैप्टर है ना वो उस चीज़ के ऊपर है। एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि आप जब यूज़र क्रिएट करते हो तो थोड़ा सा टाइम निकाल के उनका ट्रेनिंग भी कर लो। एटलीस्ट उनको ये समझा दो कि कोर्स करना ज़रूरी है, वरना क्या होगा आप यूज़र क्रिएट करके उनको दे दोगे। अब आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर समझे थे पूरा कोर्स में देख देख के, बराबर है, तो क्या आपको ये लगता है कि आपके जो सारे यूज़र हैं वो बिना कुछ देखे बिना कुछ समझाए समझ जाएंगे? नहीं समझते। तो ये उनके थोड़ा टाइम निकाल के यूज़र्स को ट्रेन कर लो। ये चैप्टर नंबर 4 जो है ना वो ये यूज़र्स के ऊपर, एक्सेस कंट्रोल के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। उसमें हमने हर पहलू कवर किया है। तो ये चैप्टर नंबर 4 ऑफ दिस कोर्स विल गिव यू अ डिटेल ट्रेनिंग अबाउट यूज़र मैनेजमेंट, रोल्स एंड परमिशंस, सिक्योरिटी, एक्सेस, एवरीथिंग। तो वहाँ देख लेना। एक खास चीज़ करने जैसा, जैसे ही आप यूज़र बनाओ ना उसके बाद तुरंत हर यूज़र को बताओ कि उसका प्रोफाइल कैसे सेट करना है। ठीक है, वो यूज़र कोर्स में दिया हुआ है, वो कराइए, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बाद में क्या होगा, यूज़र है ना इस तरह से आपके कंप्लेंट लाएगा कि आप उसमें परेशान हो जाओगे। तो वो वाली गलती मत करना। तो आइए अब देखते हैं कि यूज़र्स कैसे क्रिएट किया जाता है और जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं ना तो होता क्या है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि यूज़र क्रिएशन कहाँ से होता है और क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम लोग उसमें अपडेट करते हैं। ठीक है, सो इसके लिए मैं जा रही हूँ एडमिन पैनल के अंदर। यहाँ पे है यूज़र मैनेजमेंट। ठीक है, नया यूज़र अगर आपको बनाना है तो आपको जाना है यूज़र मैनेजमेंट के अंदर। अभी जो एग्जिस्टिंग यूज़र पहले से जो बने हुए हैं वो आपको यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएंगे। ठीक है, आपको अगर नया यूज़र बनाना है तो आप यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग को एडिट करना है तो आप इसको ओपन भी कर सकते हो और यू कैन यूज़ क्विक एडिट एज वेल। ठीक है, तो मैं अभी कर रही हूँ यहाँ से प्लस पे क्लिक एंड आई एम क्रिएटिंग न्यू यूज़र। अभी जैसे ही न्यू यूज़र पे क्लिक किया ये सबसे पहले मुझे बेसिक डिटेल पूछेगा। सपोज़ मुझे नया यूज़र बनाना है, लेट्स से मुझे भूमि का यूज़र बनाना है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे नाम डाल रही हूँ फर्स्ट नेम, देन सरनेम भूमि अजूकिया। अभी यूज़र नेम जो है वैसे तो आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट नेम यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट नेम डॉट लास्ट नेम यूज़ कर सकते हो, फर्स्ट नेम स्पेस लास्ट नेम यूज़ कर सकते हो, या फिर ईमेल आईडी भी यूज़ कर सकते हो। बट वी सजेस्ट टू यूज़ फर्स्ट नेम एज लास्ट नेम एज अ आइडियल यूज़र नेम, अदरवाइज यू कैन यूज़ इट एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैंने यूज़र नेम यहाँ पे दे दिया।
फिर यहाँ पे उसका ईमेल आईडी आ जाएगा। अभी आपको यहाँ पे जो ईमेल आईडी दिख रहा है वो ईमेल आईडी यूज़र्स के लिए उसको जो भी नोटिफिकेशंस अपने को देने हैं सिस्टम से, ऑटोमेशन से जो भी नोटिफिकेशंस फायर होंगे, असाइनमेंट का है, एस्केलेशंस का है, या फिर उनको कुछ अलर्ट देना है, तो वो जो सारी चीज़ें वो उनको ये पर्टिकुलर ईमेल आईडी के ऊपर आएगी। तो मेक श्योर कि आप यहाँ पे कोई कॉमन आईडी ना डाल के यूज़र का खुद का पर्सनल ईमेल आईडी यूज़ करें, ठीक है। सो मैंने डाल दिया यहाँ पे भूमि अजोगिया @njworld.com, ठीक है। आप यहाँ पे सिंगल आईडी ही डाल सकते हो। देन यहाँ पे फ़ोन नंबर है। अभी ये जो फ़ोन नंबर है वो व्हाट्सअप कम्युनिकेशंस या एसएमएस सेटिंग्स के लिए यूज़ होगा। आप जस्ट लाइक अ कस्टमर आप इंटरनल टीम को भी एसएमएस एंड ईमेल अलर्ट दे सकते हो। तो आप यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर मेंशन करोगे वो फ़ोन नंबर के ऊपर उनको अलर्ट जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं कोई भी एक नंबर यहाँ पे दे रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया। आप मल्टीपल नंबर्स डाल सकते हो बट ये प्राइमरी फ़ोन नंबर को ही यूज़ करेगा फॉर द अलर्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे यूज़र्स के अलग अलग टाइप्स है। तो सबसे पहले रेगुलर यूज़र्स है। रेगुलर यूज़र यानी मैंने उसको जो भी रोल्स या टीम्स दिए हुए हैं उस हिसाब से उसको पूरा CRM दिखेगा, विजिबिलिटी प्लस मॉड्यूल लेवल का एक्सेस। सिस्टम यूज़र यानी वो यूज़र जिसको एडमिन पैनल का एक्सेस मिलेगा प्लस उसका रोल्स एंड टीम का रिस्ट्रिक्शन हट जाएगा, उसको सारा डेटा भी दिखेगा। वो एडमिन में जाके नया यूज़र या फिर कॉन्फ़िगरेशन लेवल के चेंजेस कर सकता है। तो मेक श्योर कि आपके यहाँ पे एक ही सिस्टम यूज़र हो, क्योंकि हम लोग उन्होंने किए हुए चेंजेस को रोल बैक नहीं कर सकते। इफ़ दे हैव डन सम चेंजेस इन एडमिन पैनल तो उसको रोल बैक नहीं किया जा सकता। तो आप किसी ऐसे बंदे को एडमिन या फिर सिस्टम एडमिन बनवाए जिसको आपका प्रोसेस पता हो और या फिर जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द ईच एंड एवरी चेंज इन योर CRM, ठीक है। तो ये सिस्टम यूज़र है। फिर हेल्प डेस्क यूज़र है जो आप आपके कस्टमर्स के लिए बना सकते हो। कस्टमर्स के लिए इन द सेंस कि आप आपके कस्टमर्स को CRM का लॉगिन दे सकते हो। अब जैसे ही हेल्प डेस्क यूज़र करोगे उसके रिलेटेड अपने आप एक रोल बन जाएगा। वो रोल उनको खुद का डेटा दिखाएगा, ठीक है। तो आपका कस्टमर खुद CRM में लॉगिन कर सकता है और लॉगिन करने के बाद खुद के लिए टिकट रेज कर सकता है या फिर खुद के लिए डील अगर उसको बनवानी है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। इसका जो रोल है वो आपके पास कंट्रोल में रहता है। तो अगर आपको ऐसा है कि हेल्प डेस्क यूज़र के लिए उसके रोल में कुछ चेंजेस करने हैं, यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट सम मॉड्यूल्स और आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉड्यूल का उसको अगर परमिशन देना है तो आप वो आपके एंड से कर सकते हैं फ्रॉम द रोल मैनेजमेंट, ओके, जो हम लोग आगे के डिटेल दूसरे वीडियोज़ में देखेंगे। उसके बाद है पार्टनर यूज़र। ये आपका जहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट है और आपको आपके पार्टनर्स को CRM में लॉगिन देना है। अभी जब हम लोग पार्टनर्स को लॉगिन देंगे तो सिस्टम बिहेव कैसे करेगा कि वो पार्टनर के नाम का एक तो रोल बना देगा। पार्टनर के जो अकाउंट है उसके रिलेटेड उसने जो भी कस्टमर्स अपने को दिए हैं, मतलब जो पार्टनर्स के रेफरेंस से अपने पास जो भी कस्टमर्स आए हैं वो कस्टमर्स की विजिबिलिटी और उसके रिलेटेड उनकी जो भी एक्शंस हुए हैं, लाइक अगर सपोज करो कि रिलायबल एंटरप्राइज हमारा एक पार्टनर है, मैंने उसको सिस्टम में लॉगिन दिया है, ठीक है। तो जैसे ही मैं ये लॉगिन क्रिएट करूँगी ना, यहाँ पे मुझे एक अकाउंट नेम सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाता है जो रिलायबल से लिंक कर देगा। तो रिलायबल के थ्रू मेरे पास जितने भी कस्टमर्स आए हैं उसका विजिबिलिटी ये वाले यूज़र्स को, यानी कि अगर रिलायबल का मैंने यूज़र बनाया तो उसको मिल जाएगा, प्लस वो कस्टमर के रिलेटेड जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है, जो भी कॉन्टैक्ट्स है, जो भी कॉल्स हुए हैं या फिर जो भी उनके एंड से कंप्लेंट रजिस्टर हुई है, तो ये सारा का सारा डेटा की विजिबिलिटी उसने जो रेफरेंस के थ्रू आया है वो कस्टमर्स को मिल जाएगी। एंड देन वी हैव अ ग्रुप यूज़र। तो ग्रुप यूज़र वो यूज़र है जिसको CRM में लॉगिन नहीं मिलता है, बट आपको सिर्फ किसी यूज़र को सिर्फ अलर्ट देना है। जैसे कि आपके पास ना बहुत सारी टीम ऐसी है जो ऑन साइट रहती है, जो सिस्टम मतलब ऑफिस में नहीं आती है, बट दे आर जस्ट डूइंग विजिट्स, मे बी दे आर विजिटिंग फॉर द पेमेंट कलेक्शन या फिर दे आर विजिटिंग फॉर सम रिपोर्टिंग और एनीथिंग लाइक दैट वे, जिसको CRM में कुछ अपडेट नहीं करना है बट हमें उनको वर्क अलोकेशन के लिए सिस्टम में वो यूज़र चाहिए। तो आप ये ग्रुप यूज़र यूज़ कर सकते हो। ग्रुप यूज़र चार्जेबल नहीं रहता है क्योंकि वो खुद से कोई भी एंट्री नहीं करता है, ठीक है। सो दीज आर द 5 टाइप ऑफ यूजर्स यू कैन क्रिएट इनटू द सिस्टम। इसका डिटेल में आपको बता दिया अभी। तो सपोज मैंने अभी रेगुलर यूज़र यूज़ किया है। देन वी हैव अ डेजिग्नेशन। तो आप यूज़र का यहाँ पे डेजिग्नेशन डाल सकते हो। तो मैंने बोल दिया अभी सीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो
ये हो गया डेजिग्नेशन, देन डिपार्टमेंट, सपोज आई सेड इट इज़ CRM, बर्थ डेट है, आप बर्थ डेट मेंशन कर सकते हो, एनिवर्सरी है, और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है रिपोर्ट टू। ये जो यूज़र है वो रिपोर्ट किसे करता है, इससे ना पूरी हायरार्की मैनेज होती है डेटा विजिबिलिटी की, ठीक है। अभी जिसको भी आप रिपोर्टिंग मैनेजर में मेंशन करोगे ना, सबसे पहले तो वो यूज़र सिस्टम में होना चाहिए, दिस इज़ द फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकेंड, इस यूज़र को बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र आप बना रहे हो, भूमि का पूरा डेटा दिखेगा। सपोज आई सेड के ईशानी को रिपोर्टिंग करती है भूमि, ठीक है, तो मैंने ईशानी का नाम सेलेक्ट कर लिया। अभी ईशानी को बाय डिफ़ॉल्ट भूमि का सारा डेटा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि वो रिपोर्टिंग ईशानी को करती है। यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, वो है रोल का। अगर मैंने उसको ऐसा कोई रोल दिया है ईशानी को, कि सपोज मैंने उसको ऐसा रोल दिखा कि उसको उसका खुद का डेटा दिखेगा, देन यू नीड टू चेंज इन रोल। अदरवाइज अगर आपने उसको नॉर्मल यूज़र का रोल दिया है और उसमें उसका ऑल का एक्सेस है, तो उसको अपने आप विजिबिलिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक तो रिपोर्ट टू सिलेक्शन कंपलसरी होना चाहिए, और सेम टाइम पे अगर उसको डेटा विजिबिलिटी नहीं दिख रहा है तो यू नीड टू चेक द रोल कि उसको क्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने पास एक है व्हाट्सएप कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि हमने पहले भी बोला हुआ था कि संगम CRM में आप व्हाट्सएप से मैसेजेस कर सकते हैं। अभी व्हाट्सएप आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो, एक है वेब व्हाट्सएप, एक एप्लीकेशन है। अभी आप यहाँ से जो सिलेक्शन रखोगे ना, तो जब आप ये किसी नंबर के ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे कि आप कॉन्टैक्ट में गए, कॉन्टैक्ट में से ना आपने उस यूज़र के लिए जो भी नंबर पे आपको करना है व्हाट्सएप, उसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो अगर आपने वेब करके रखा है तो वो अपने आप आपको वेब व्हाट्सएप के ऊपर रिडायरेक्ट करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी, थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये व्हाट्सएप का आइकन है। अब मैं यहाँ से जब भी सेंड पे क्लिक करूँगी, अगर मैंने वेब किया है तो वेब व्हाट्सएप पे रिडायरेक्ट करेगा। अगर मैंने ऐप रखा है और आपका अगर विंडोज़ का है तो आपका वो ऐप के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा। तो बेस्ड ऑन दिस सिलेक्शन वेब व्हाट्सएप विल वर्क, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पे वेब रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे से दो और ऑप्शन है, एक है अटेंडेंस अलाउड। अटेंडेंस अलाउड मतलब मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर उनको क्लॉक इन क्लॉक आउट करने देगा, जो HR के रिलेटेड अपना मॉड्यूल है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन हमने एडमिन के वॉक थ्रू में देखा था कि वो कैसे होता है, और उसका डिटेल वॉक थ्रू भी आएगा, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है अटेंडेंस एडमिन। अटेंडेंस एडमिन यानी कि ये पर्टिकुलर बंदे को अटेंडेंस का जो क्लॉक इन क्लॉक आउट टाइम्स है उसमें चेंज करने का परमिशन मिलता है। नॉर्मल यूजर्स को वो चीज़ नहीं होती है। इन सम सर्कमस्टेंसेस आपको ना वो चेंज करना पड़ता है। तो उस सिनारियो में आप उस पर्टिकुलर एक बंदे को या फिर आपका जो भी HR का बंदा है, आप उसको ये परमिशन दे सकते हैं, ठीक है। एंड देन कमेंट एंड हिस्ट्री, तो डिफ़ॉल्ट अगर यूजर्स के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक डिटेल। अभी हम लोग आते हैं यूज़र इन्फो के ऊपर। यहाँ पे ना ये डिफ़ॉल्ट टीम है। अभी डिफ़ॉल्ट टीम का हम लोग टीम के कंसेप्ट में डिटेल में देखेंगे टीम मैनेजमेंट के अंदर। बट डिफ़ॉल्ट टीम तब यूज़ होती है जब ये यूज़र कोई भी नया रिकॉर्ड बनाएगा तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें कौन सी टीम जाना चाहिए वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ऑल रहेगा। अगर आपको ये टीम चेंज करनी है तो आप यहाँ से उसकी खुद की प्राइवेट टीम डाल सकते हो जो यूज़र क्रिएशन के टाइम पे बन जाती है, ठीक है। आप यहाँ से पॉपअप ओपन करोगे तो बाकी की टीम आपको यहाँ से दिख जाएगी, ठीक है। तो ये मैं अभी के लिए इसमें ऑल ही रहने देती हूँ। और ये जो डिफ़ॉल्ट टीम है वो यूज़र क्रिएशन के फर्स्ट टाइम पे नहीं आएगी, एक बार यूज़र सेव होगा उसके बाद आएगी। आपने देखा होगा व्हेन आई टाइप भूमि वो यहाँ पे नहीं दिखा, मैं आपको दिखाती हूँ वो एडिट होने के बाद कैसे आती है, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑल रहने देती हूँ। फिर यहाँ पे ईमेल सेटिंग का ऑप्शन है। अभी ये जो ईमेल सेटिंग्स है वो आउटगोइंग ईमेल के लिए रहेगा। तो यूज़र जब भी मैन्युअल ईमेल कोई भी करेगा तो वो ये क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके जाएगा, ठीक है। ऑटोमेशन का जो हमने बताया था वो जो वर्कफ्लो के थ्रू जाता है उसके थ्रू जाएगा। तो ये यूज़र के कोई भी उनको अगर मैन्युअल मेल करने हैं, सपोज़ उनको किसी को कोटेशन भेजना है या फिर नया लीड आया है उसके ऊपर उनको कुछ फॉलोअप का मेल करना है, तो वो जो मेल करने हैं वो ये वाले क्रेडेंशियल्स को यूज़ करके जाएंगे। तो उसमें सबसे पहले है यूज़र का नेम, मतलब ईमेल आईडी जो भी है वो। तो सपोज़ मैंने कर दिया bhumiajogia@njworld.com, ठीक है। फिर यहाँ पे उसका पासवर्ड आ जाएगा, तो आई सेड 1 पासवर्ड। देन मेल फ्रॉम, तो आप यहाँ पे आपके यूज़र्स का नाम डाल सकते हो, तो वो उनको जब भी ये मेल जाएगा तो उनको वहाँ पे वो इनके इनबॉक्स में दिखेगा। देन यू कैन मेंशन द रिप्लाई टू,
मोस्टली जब यूज़र खुद के पर्सनल आईडी से करता है तो आप सेम आईडी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो ऐसे bhumi.ajugia@njworld.com, ठीक है। और आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, तो आप यहाँ से टेस्ट मेल्स कॉन्फ़िगरेशन से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये करेक्ट होगा तो आपको दे देगा, अगर ये वो गलत बता रहा है क्योंकि मैंने पासवर्ड जानबूझ के गलत डाला था, ठीक है। तो आप यहाँ पे पासवर्ड करेक्ट डालोगे तो वो टेस्टिंग का मेल आपको उस आईडी के ऊपर रिसीव हो जाएगा। और यहाँ पे दूसरी एक चीज़ है ईमेल सिग्नेचर। आप यहाँ पे ना आपका खुद का सिग्नेचर बना सकते हो विथ इमेजेस, या फिर आप यहाँ पे कुछ वीडियो, या फिर आप जो भी आपका कॉम्बिनेशन है, आप जो भी यूज़ करते हो नॉर्मली, वो पूरा कॉम्बिनेशन से यहाँ पे आप ईमेल उनका सिग्नेचर कर सकते हैं। और आप जब भी मेल करोगे सिग्नेचर अपने आप अटैच होके आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स, आप किसी भी चीज़ का यहाँ पे यूज़ करके पूरा फॉर्मेटिंग के साथ आप सिग्नेचर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अभी ईमेल सेटिंग्स का। उसके बाद एडवांस यहाँ पे ऑप्शंस है। एडवांस के अंदर जैसे हमने स्टार्टिंग में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, जनरल सेटिंग्स के अंदर हमने जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखा हुआ है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे सबसे पहले टाइम जोन है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी टाइम जोन है वो आ जाएगा। अभी सपोज़ यूज़र किसी और कंट्री में या तो ट्रांसफ़र हुआ है या फिर कोई और कंट्री से है, तो उसको यहाँ से खुद के लिए टाइम जोन चेंज कर सकता है। वो अपना अगर डेट एंड टाइम फॉर्मेट कुछ और रखना चाहता है, नॉट डिफ़ॉल्ट, तो वो यहाँ से कर सकता है। अगर उसको टाइम जोन 24 आवर्स का करना है तो वो कर सकता है। अभी यहाँ पे जो भी टाइम जोन का सेटिंग या फिर डेट फॉर्मेट रहेगा वो पूरे CRM में अप्लाई होगा, पर्टिकुलर उसी यूज़र्स के लिए, ठीक है। तो ये यूज़र का खुद का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। फिर करेंसी सेम वे वो चेंज कर सकता है, उसका इंडियन रुपीज़ की जगह पे डॉलर करना है तो वो भी उस हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है, जो हम लोग करेंसी में बाद में जो पॉइंटर्स आते हैं वो कितने रखने वो है, तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। उसके अलावा यूज़र खुद के लिए कौन से मॉड्यूल्स उसे देखने हैं और कौन से नहीं देखने, वो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकता है, ठीक है। अभी ना सपोज़ मैं ना सेल्स में हूँ बट मुझे ना कोटेशन क्रिएशन की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से सिंपली हाइड कर सकती हूँ ताकि मेरे मेनू में ज़्यादा मॉड्यूल्स ना दिखे और जो मेरे काम के वही दिख जाए। तो आप यहाँ से मॉड्यूल्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हो यूज़र खुद की प्रोफाइल के हिसाब से, और यहाँ पे वही मॉड्यूल दिखेंगे जो उसको रोल्स में उसको परमिशंस अलाउ किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि मुझे यहाँ पे सारे दिख रहे हैं क्योंकि मेरा अभी एडमिन है, अगर नॉर्मल यूज़र होती तो मुझे उस हिसाब से मॉड्यूल्स दिखते हैं, ठीक है। तो यूज़र यहाँ से खुद के लिए मॉड्यूल्स को इनेबल डिसेबल कर सकता है। इवन यहाँ से जो भी आप सीक्वेंस चेंज करोगे ना तो वो सीक्वेंस भी चेंज होता है। सपोज़ करो कि मुझे ना यहाँ पे टिकट का मॉड्यूल ऊपर चाहिए, सो आई कैन से टिकट का मॉड्यूल यहाँ पे चाहिए और मैं यहाँ से उसको सेव कर दूँगी तो वो सीक्वेंस मेनू के अंदर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एडवांस सेटिंग। अभी हम लोग पासवर्ड के टैब के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे वो खुद के प्रोफाइल के लिए पासवर्ड सेट कर सकता है और यहाँ पे पैटर्न्स लिखे होते हैं। आप जैसे जैसे पासवर्ड यहाँ पे टाइप करते जाओगे ना वो पैटर्न्स को फुलफ़िल करता जाएगा। अगर आप पासवर्ड से पैटर्न गलत करोगे तो आपको सेव नहीं करने देगा, ठीक है। तो सपोज़ मैंने बोला यहाँ पे कर दिया, ठीक है। वो दोनों को अपने आप कंपेयर कर लेता है, अगर दोनों मैच नहीं होगा तो वो बता देगा। तो ये हमने देखा यूज़र क्रिएशन कैसे होता है। तो ओवरव्यू के टैब के अंदर बेसिक डिटेल्स आ रही है। यूज़र इन्फो में उसका टीम मैनेजमेंट है जो उसके रिकॉर्ड क्रिएशन पे इम्पैक्ट करेगा। ईमेल सेटिंग्स है जो आउटगोइंग ईमेल्स के लिए यूज़ होने वाला है। एडवांस सेटिंग है जो बाय डिफ़ॉल्ट होके आता है, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू चेंज आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सेम वे मॉड्यूल की विजिबिलिटी भी सेट कर सकता है यूज़र खुद के लिए। और उसके बाद पासवर्ड है। इतना होने के बाद आप जैसे ही सेव करोगे आपका ये यूज़र बन जाएगा। अभी जैसे ही यूज़र बन जाएगा आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये अपना यूज़र बन गया और मैसेज आ गया यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली। अभी जो मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जब भी हम लोग यूज़र बनाते हैं उसके नाम की एक प्राइवेट टीम बनती है लाइक दिस। तो अभी मैं एडिट करूँगी और मैं ये चाहती हूँ कि जब भी भूमि कोई नया रिकॉर्ड बनाए ना तो उसका प्राइवेट टीम सेट होना चाहिए उसके रिकॉर्ड में, ताकि उसको विजिबिलिटी का इशू ना आए। तो सपोज़ मुझे ऑल टीम नहीं चाहिए तो मैंने वो निकाल दी। इफ़ आई नाउ टाइप भूमि, ये भूमि आ गया, ठीक है। हमने जब पहले देखा था तो वो भूमि का टीम नहीं दिखा रहा। तो आफ्टर यूज़र सेव आप यूज़र के लिए प्राइवेट टीम का सेटअप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया मेरा भूमि का यूज़र में मैंने टीम सेट कर दी, ठीक है। अभी हमने उसको जो भी रोल अप्लाई किए हुए हैं
वो रोल मैं यहाँ से देख सकती हूँ कि मैंने उसका क्या रोल अप्लाई किया है। ठीक है, जो यूज़र का रोल था तो उसको ऑल की विजिबिलिटी है और डिलीट एंड एक्सपोर्ट नन है। ठीक है, तो आप यूज़र को कौन सा रोल अप्लाइड है कौन से मॉड्यूल के ऊपर, वो आप यहाँ से वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो डिफ़ॉल्ट टीम था वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और एक्सेस में जाओगे तो उसका क्या क्या टीम्स का डेटा दिखता है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। जैसे कि ऑल और भूमि अजोग्य का उसको खुद का डेटा यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक प्रोफाइल का। फिर ये रोल जो है वो, उसके अलावा अगर यूज़र्स के रिलेटेड उनका जॉइनिंग लेटर्स है या फिर आपको कुछ यूज़र के रिलेटेड अटैचमेंट रखना है तो आप यहाँ से वो रख सकते हो। फिर यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट है, ये हमने ओवरव्यू में देखा था कि एम्प्लॉय कॉस्ट का यूज़ क्या होता है। तो अगर इस यूज़र के लिए आपको पर आवर कॉस्टिंग मेंशन करना है फॉर द फर्दर कैलकुलेशन ऑन देयर एफर्ट और समथिंग, तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो। तो सपोज आई सेड भूमि एंड मैं बोल रही हूँ कि उनका पर आवर कॉस्टिंग सपोज करो कि 500 है। ठीक है, उसका जॉइनिंग डेट भी आप यहाँ से डाल सकते हो, से 1 Feb मैंने दिल दिया। एंड ये जो हम लोग यहाँ पे अमाउंट देंगे ना वो कितने पीरियड के लिए वैलिड है। तो सपोज़ अगर उसका जॉइनिंग 1 है और आपका कंपनी पॉलिसी है कि एवरी 3 मंथ्स के बाद उसका इंक्रीमेंट होने वाला है, तो आई कैन से मैंने यहाँ पे मैं आ जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे आ जाएगा 500। अब जब भी भूमि कोई भी रिकॉर्ड बनाएगी तो उसका कॉस्टिंग इस हिसाब से चलेगा 500 के हिसाब से। तो मैंने इसको सेव कर दिया। नेक्स्ट ईयर जब भी सैलरी रिवैल्यूएशन होगा या फिर आपको उसका कॉस्टिंग चेंज करना है तो आप नया रिकॉर्ड बना के उसमें डेट एंड टाइम रेंज दोगे तो वो उस हिसाब से उसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने एम्प्लॉय कॉस्ट सेव किया, सक्सेसफुली आ गया। तो अब से भूमि जब भी कोई एक्टिविटी बनाएगी तो उसका कॉस्ट कैलकुलेशन इस हिसाब से होगा। ठीक है, अगर हमने उनको कोई IP रिस्ट्रिक्शन दे के रखा है अगर उसकी प्रोफाइल के लिए तो आपको वो यहाँ पे दिख जाएगा। अगर कभी उसको लॉगिन का इश्यू आता है तो यू कैन चेक दिस IP रिस्ट्रिक्शंस अगर आपने दे के रखे हैं तो। और फिर है मोबाइल स्टैटिस्टिक्स, इसका भी हमने ओवरव्यू में डिस्कशन किया था कि मोबाइल स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है। तो भूमि के मोबाइल के अंदर उसने जो भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखी है उसका वर्जन क्या है, उसका डिवाइस क्या है, OS क्या है, उसने क्या क्या परमिशंस दे के रखे हैं फॉर द फीचर्स, जैसे कि कॉल हो गया, SMS हो गया, लोकेशन का हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से बेसिक एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मोबाइल स्टैटिस्टिक्स है। और अगर उसने डिवाइस चेंज किया है तो उसका एक नया एंट्री बन के आपको यहाँ पे दिखेगा। भूमि का पूरा हिस्ट्री आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर यूज़र को एडिट करना है आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। आप यहाँ से चेंज लॉग में देख सकते हैं कि उसने कब उसकी प्रोफाइल में क्या चेंज किया है वो। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक यूज़र क्रिएशन फ्रॉम द संगम CRM। और एक स्टेप है, आप आगे बढ़ो ना उसके पहले ईमेल कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब ये ईमेल कॉन्फ़िगरेशन क्यों करना है आपको, इसको थोड़ा समझते हैं कि जब भी आपने CRM चालू किया तो एक चीज़ है कि जो वर्कफ्लो बनेंगे, जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, असाइनमेंट का नोटिफिकेशन है या जो ईमेल कैंपेन्स आप रन करेंगे तो वो कहाँ से जाएगा। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी होगा या CRM का ईमेल आईडी है। तो आपका CRM जब भी आपके यूज़र्स से या आपके कस्टमर्स से या किसी से भी बात करता ना तो इस आईडी से करेगा। ठीक है, दिस इज़ डिफ़ॉल्ट ईमेल आईडी विच इज़ यूज्ड व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग स्पेसिफिक। तो ये हम जब भी करेंगे तो डिटेल में आप समझ जाएंगे, लेकिन ये करना ज़रूरी है। यूज़र क्रिएट करने से भी पहले ये कर लेना, ताकि जब भी आप यूज़र क्रिएट करें सामने वाले को उसका नोटिफिकेशन जाना चाहिए। इसमें ना कुछ चीज़ें हैं जो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है। तो जैसे कि आप अगर जीमेल या गूगल वर्कस्पेस जिसको बोलते हैं उसको कॉन्फ़िगर करते हैं तो उनका है ना एक ऐप पासवर्ड का कंसेप्ट है। तो वो अभी हम दिखाएंगे आपको तो ख्याल आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। तो आपके पास अगर गूगल वर्कस्पेस का एक्सेस कंट्रोल नहीं है तो वो लेके उधर से जाके आपको करना है। ये कोई गड़बड़ नहीं है, देयर इज़ नॉट एन एरर। ये खाली सिक्योरिटी फीचर है जो गूगल वर्कस्पेस में होता है और वो वहाँ पर आपको उसका पासवर्ड पेस्ट करना है, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। फिर सेंडग्रिड जो है ये प्रोफेशनल SMTP सर्विसेज है जो बाय डिफ़ॉल्ट इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड आता है। तो अगर आपको मास मेलिंग करना है, जो गूगल वर्कस्पेस या जीमेल का या ऑफिस 365 का अकाउंट आपको डेली एक लिमिटेड ही करने देता है, आपको उससे ज़्यादा करने हैं, बड़ी मात्रा में ईमेल कैंपेन्स करने, तो आप सेंडग्रिड यूज़ कर सकते हैं। तो सेंडग्रिड कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये भी ध्यान में रखना है, उसका भी डॉक्यूमेंटेशन है। या ऑफिस 365 है ना तो उसमें एक लीगेसी सेटिंग करना पड़ता है, वो कैसे करना पड़ता है ये भी हम देखेंगे। ये खाली मैं चाहता था कि आप लोग ध्यान में रखें कि ये इम्पॉर्टेंट है।
बहुत बार ऐसा होता है कि आप अगर है ना होस्टेड ईमेल सॉल्यूशन यूज़ करते हैं या कोई थर्ड पार्टी सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, तो उन लोगों का ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि उस ईमेल सर्वर को, उस SMTP सर्वर को, जिस सर्वर से रिक्वेस्ट जाएगा ना, उसका IP वाइट लिस्ट करना पड़ता है। मतलब कि आपके CRM सर्वर का जो IP है वो वाइट लिस्ट करना पड़ेगा। तो इसका स्टेप रहता है, उस प्लेटफॉर्म ने ढंग से समझाया रहता है, लेकिन वो कर लेना, उसके बगैर नहीं चलेगा। आइए अब देखते हैं कि वो करना कैसे है। तो अभी हम लोग देखेंगे ईमेल सेटिंग्स आउटगोइंग ईमेल्स के लिए कहाँ से करेंगे। तो ये मैं एडमिन पैनल में गई। यहाँ पे जैसे हमने एक्सप्लेन किया था ओवरव्यू के अंदर, चैनल्स के अंदर आपका आएगा ईमेल सेटिंग्स। ठीक है, ये मैंने ईमेल सेटिंग्स पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे ना हम लोग अलग अलग ईमेल सेटिंग्स डोमेन्स को कंसीडर करके कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले SMTP सेटिंग्स। SMTP यानी आपका नॉर्मल जीमेल का कोई ID है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हो। अभी जब भी आप SMTP का जीमेल वाला सेटिंग यूज़ करोगे ना, तो अभी नॉर्मल पासवर्ड नहीं चलता है। ये हमारा नहीं है, ये जीमेल का खुद की पॉलिसीज़ है। आपको ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, जिसके स्टेप्स आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो इन्फॉर्मेशन के ऊपर से आपको मिल जाएगा। वो पूरे स्टेप्स है, आप उसको फॉलो करके जनरेट करना पड़ेगा। जहाँ पे आपको 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन आप माई अकाउंट्स में जाके ऑन करते हो, तो वो वाले पोर्शन में एग्जैक्ट 2 स्टेप ऑथेंटिकेशन ऑन करने के बाद वो ऐप पासवर्ड जनरेट का ऑप्शन देता है। अब वहाँ से वो चीज़ कर सकते हो और आपको वो पासवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। फिर है SendGrid। ये SendGrid जो है वो एक थर्ड पार्टी पोर्टल है जिसके साथ ये इंटीग्रेट होता है। आपको एक SendGrid का अकाउंट परचेज करना पड़ेगा। वो करने के बाद आपको वहाँ से की मिलेगी, वो की को आपको CRM में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अब जैसे ये चेंज करोगे, यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हो जाएंगे और वो की आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। SendGrid करने का आपको एक बेनिफिट ये होगा कि जो भी आप यहाँ से ईमेल करोगे ना, उसका स्टेटस या इवेंट्स आपको जानने को मिलेंगे। मतलब आपने जो मेल किया है वो उनको डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है, या आपका मेल बाउंस हुआ है या फिर ड्रॉप हुआ है, तो ये सारे इवेंट्स आपको मिलेंगे। और उसके बाद है अदर SMTP, जिसे नॉर्मली हम लोग बोलते हैं कि थर्ड पार्टी ईमेल, मतलब अदर देन SMTP या जीमेल, तो वो यहाँ पे हो जाए। जैसे कि Office 365 आपको इंटीग्रेट करना है या फिर Zoho मेल करना है, तो आपको जो भी करना है वो आप ये थर्ड पार्टी वाले में कर सकते हो, SMTP अदर्स के अंदर। ठीक है, अभी सपोज़ मैं करती हूँ SMTP, तो SMTP में सेंडिंग मेथड SMTP ही रहेगा। यहाँ पे फ्रॉम नेम है, आप यहाँ पे जो भी नेम मेंशन करोगे वो सिस्टम के थ्रू, अगर आप टेम्पलेट में मेंशन नहीं करते हो तो डिफ़ॉल्ट ये वाला नाम जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रॉम नेम हो गया। फ्रॉम ईमेल, जिस ID के थ्रू आपको मेल करवाने हैं, ये सेंट्रलाइज ID रहेगा जिसके थ्रू आपके सारे ऑटोमेशंस के मेल जाएंगे वर्कफ्लो में। चाहे आपने उसको रिपोर्ट शेड्यूल में यूज़ किया है या फिर आप कैंपेन के थ्रू करोगे, तो सारे वो ईमेल्स इसी ID के थ्रू जाएंगे। ओके, तो ये आपका फ्रॉम ईमेल हो गया। आपने जो यहाँ पे मेंशन किया होगा वो आपको ईमेल जब यूज़र्स को रिसीव होगा तो वहाँ पे वो दिखेगा। फिर ये एक्चुअल ईमेल ID हो गया। चेंज पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको पासवर्ड ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड ऐड करना है। फिर ये SMTP जब आप क्लिक करोगे ना तो अपने आप प्रीफिल होके आ जाता है। आप अदर में जाओगे तो उसी हिसाब से आपको आपका सर्वर डोमेन यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो ये smtp.gmail हो गया। फिर मेल ड्राइवर है, वो हम लोग नॉर्मली SMTP ही यूज़ करते हैं, पॉप यूज़ नहीं करते अभी। तो ये हमने SMTP मैंने क्योंकि लिया है तो मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये SMTP का पोर्ट है, एंड SMTP का कौन सा आप उसको इनेबल कर रहे हो, SSL या TLS, तो आप जो भी यूज़ करोगे उस हिसाब से आपको यहाँ पे पोर्ट डालने रहेंगे। अगर नहीं है तब उसको नन में यूज़ करोगे, वो नॉर्मली थर्ड पार्टी में होगा या फिर SendGrid के अंदर होगा जहाँ पे वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगर आप SSL ले रहे हो तो 465 पोर्ट रहेगा, अगर आप TLS रहे हो तो 587 होगा। तो ये पोर्ट्स होंगे जो आपको नॉर्मली ऑनलाइन भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद रिप्लाई टू एड्रेस। रिप्लाई टू एड्रेस यानी अगर मैंने संगम notification@gmail से कोई मेल किया है, उस ईमेल के ऊपर कोई मेल का रिप्लाई करेगा तो वो कौन सी ID पे जाना चाहिए, तो वो ID आप यहाँ पे मेंशन करते हो। नॉर्मली सब लोग उसको नो रिप्लाई पे करते हैं ताकि ऑटोमेशन के ऊपर कोई रिप्लाई ना करे। और रिप्लाई टू नेम है, जस्ट लाइक ईमेल, आप यहाँ पे रिप्लाई टू ईमेल कर सकते हो। अब ये सारा जो सेटिंग हो जाता है ना, उसके बाद आपको ईमेल सेटिंग को टेस्ट करना है कि आपने जो सेटिंग करा है वो ठीक है कि नहीं। तो आप इसको पहले एक बार सेव कर देंगे। सेव करने के बाद आपको यहाँ पे ID ऐड करना है। सपोज़ मैं बोल रही हूँ ishani.lad@njworld.com। ठीक है,
अब जैसे यहाँ पे सेंड ईमेल करोगे ना, आपको यहाँ पे पॉपअप आ जाएगा कि ये जो आपने सेटिंग किया है वो प्रॉपर है कि नहीं, और वो जो एरर होगी तो वो दिखा देगा। सपोज पासवर्ड गलत है तो पासवर्ड गलत दिखा देगा, या पोर्ट गलत है तो वो सेटिंग्स का आपको एरर दे देगा। तो ये तो हो गया बेसिक ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन आउटगोइंग ईमेल के लिए। फिर यहाँ पे ईमेल शेड्यूल कॉन्फ़िगरेशन है। अभी सिस्टम में एक और ऑप्शन होता है कि जब आप मैन्युअली ईमेल करते हो तब उस ईमेल को भी शेड्यूल करके रख सकते हैं। ये ऑटोमेशन नहीं है, मतलब जो वर्कफ्लो वाला है, ये अलग तरीके का ऑटोमेशन है कि मुझे कोई मेल 2 दिन के बाद भेजना है तो वो मेल मैं शेड्यूल करके रख सकती हूँ। तो ये जो शेड्यूलिंग का ऑप्शन है ना, उसमें आपको अगर यूज़र्स को रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो मैक्सिमम कितने दिन तक का शेड्यूलिंग कर सकना चाहिए, तो आप उसको ऑन करके यहाँ पे कितने दिन के लिए रखना है वो आप रख सकते हो। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ये नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो वो फिर इनफाइनाइट, मतलब कि वो 2 साल के बाद के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन करके रख सकता है। तो ये ईमेल शेड्यूलिंग का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो हमने अभी 3 दिन का रखा है, ये सेटिंग सेव हो जाएगा और यहाँ पे अपना ईमेल सेटिंग ख़त्म होता है। और एक स्टेप है शुरू करने से पहले जो लगता बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन शायद ऑप्शनल हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर सिनेरियो, और वो है कि आपका एग्जिस्टिंग डेटा को इंपोर्ट करना। एक ही रिक्वेस्ट है, डेटा इंपोर्ट हो तब तक आपके यूज़र्स को रोके मत रखना कि भाई CRM मत यूज़ करना, हमारा डेटा इंपोर्ट होने वाला है। अब ये CRM का डेटा, जो CRM में जो आपको डेटा इंपोर्ट करना है ना, वो यूज़र वाले कोर्स के चैप्टर नंबर 10 में बहुत डिटेल में कवर हुआ है, ठीक है। तो आप वो वाला देख लीजिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। वो वहाँ इसलिए होता है क्योंकि ये जो रोल है ना वो एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है। जनरली हर टीम मेंबर अपना अपना डेटा इंपोर्ट करता है, ऐसे बड़े बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्टूडियो में कुछ फील्ड्स के सेटिंग है जिससे ये डिसाइड होता है कि डेटा इंपोर्ट होगा कि नहीं होगा, और होगा तो किस तरह से होगा, क्या बिहेवियर होगा। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना। जैसे हर फील्ड के प्रॉपर्टी में इम्पोर्टेबल करके एक ऑप्शन होता है, मतलब वो चेक करो तो ही इंपोर्ट होगा। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि इम्पोर्टेबल रिक्वायर्ड, मतलब जब भी आप इंपोर्ट करते हो ना तो वो फील्ड रिक्वायर्ड है, उसके बगैर इंपोर्ट होगा नहीं। तीसरा एक ऑप्शन होता है डुप्लीकेट चेक वाइल इंपोर्टिंग, मतलब जब भी आप इंपोर्ट होगा तो चेक होगा डुप्लीकेट है कि नहीं है। अगर है तो अपडेट होगा, नहीं है तो बनेगा। ये सब है ना वो स्टूडियो में से आएगा, तो ये वाला चीज़ भी देखना जरूरी है। अगले वीडियो में मिलते हैं जहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टूडियो कॉन्फ़िगरेशन पूरा होता कैसे है। ये वीडियो में आपको क्या डाउट्स आए, क्या क्वेश्चंस आए, क्या ऑब्जर्वेशन रहा, क्या फीडबैक रहा, ये आप शेयर करिए हमसे। इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस to improve the product and course for you. Thank you very much for watching this. अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।